क्या खाएंगे पिएंगे आप? जहर भी पिला दोगी तो पी लूंगा। शादी करने के लिए मुझे इतनी जल्दी नहीं, अलबत्ता आप नादिया की शादी कर देंगे। मेरे भैया मिल तो जाएंगे ना? जवान आदमी है, इधर उधर कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा। किस किस को बताता फिरूंगा मैं कि मेरा बेटा कत्ल हो गया। हाँ सलीम मियां, फिर क्या सोचा आपने? कोई कारोबार करेंगे या नौकरी? अभी तो पापा कोई फैसला नहीं किया, और इतनी जल्दी भी क्या है? देखो बेटा, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की मंगनी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर तुम कुछ काम वाम कर लो तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की शादी एक साथ ही कर दें। पापा, शादी करने के लिए मुझे इतनी जल्दी नहीं, अलबत्ता आप नादिया की शादी कर दें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये इस तरह अपने मंगेतर के साथ घूमती फिरती है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? फिर मंगेतर है इसका। नादिया बेटा, आप जल्दी से नाश्ते को फिनिश करें, आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना है। जी अम्मी। हाँ बेटा, तुम भी कोई नौकरी कर लो, शायद तुम्हें देखकर ही इस निकम्मे को कुछ ख्याल आ जाए काम करने का। पापा, मैं जॉब घर के अखराजात पूरे करने के लिए नहीं करूंगी, ये मेरा पैशन है। कर लूंगा नौकरी, नाश्ता भी सुकून से नहीं करने देते। आप भी ना मेरे बच्चे का मूड ही खराब कर दिया। और अगर वो काम नहीं भी करे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सब कुछ आपने बनाया ना काफी है उसके लिए। तुम्हारा मतलब ये है कि वो कुछ ना करे? हमारे इलाके में एक वाक़या हुआ था हाशिम साहब से, जो तकरीबन 20 साल का अरसा यूएई में गुजार के आए थे। 4 अफराद पे मुश्तमिल ये फैमिली थी। इनमें इनकी एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी थी। इन दोनों बेटा बेटी की मंगनी भी हो चुकी थी। शाहिद, शाहिद, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि अगर शादी के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी ना दे सका तो क्या तब भी तुम मुझसे नहीं प्यार करोगी? क्या मतलब अच्छी जिंदगी? तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी है शायद। नहीं नादिया, एक खुशहाल ज़िंदगी और मुफलिसी की ज़िंदगी में मोहब्बत का रंग बहुत मुख्तलिफ होता है। तुम्हें पता है, मैंने ये गाड़ी भी ऑफिस से लोन लेके ख़रीदी है। आधी तनख्वाह तो मेरी इसी में निकल जाती है। क्या हो गया शायद? ये आज किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? नादिया, मैं तुम्हें किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अंधेरे में? मैं किसी अंधेरे में नहीं हूँ। पिछले 3 साल से मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। देखो नादिया, तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारे अब्बू की दौलत की वजह से नहीं किया है। मैं जानती हूँ शायद, पर मेरे पापा की दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। और तुम्हारी 2 वक्त की रोटी भी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत। और वो भी शायद मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये हकीकत है कि मैं तुम्हें बगैर किसी लालच के और भी सूरत में अपनाना चाहता हूँ। मेरे लिए भी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। आज चंद महताब मेरी ज़िंदगी के दामन में खुशियाँ बिखेरने आ गए और मेरी बंजर सी ज़िंदगी को गुलिस्तान बना दिया। नादिया, नादिया, बहुत देर हो गई, बस अब उठ जाओ। आ रही हूँ भाई। यार, रोज़ की एक ही रूटीन से तंग आ गया हूँ मैं। ये तो तुम्हारा साथ है वरना ज़िंदगी का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता। ओहो, ऐसा क्या हो गया? सोच रहा हूँ कि कोई और जॉब कर लूँ जिसमें अच्छी तनख्वाह भी हो। आखिर हमने शादी भी तो करनी है ना। हाँ, ठीक कहते हो बिल्कुल। मैं भी इसीलिए आज एक अच्छी जगह इंटरव्यू देकर आई हूँ,
बस उम्मीद है कि मेरी जॉब हो जाए, तो फिर हम भी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाएंगे, बल्कि उड़ाएंगे। क्यों? नादिया, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। आगे तुम्हारी मर्जी। ओके, पर मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पापा से बात करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। खैर छोड़ो इन बातों को यार, क्या बातें लेके बैठ गए हम। मौसम देखो कितना खुशगवार हो रहा है, एक अच्छी सी कॉफ़ी हो जाए। अच्छा, फिर तो जनाब का मूड ठीक हो जाएगा। क्यों? मेरा नहीं जनाब, हमारा मूड। तो फिर आप बैठें, मैं कॉफ़ी लेकर। ठीक है। हेलो बेटा। हाय पापा। अरे नादिया, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या रहा? बस ठीक था पापा। ठीक था? इतनी मायूसी? पापा, मेरे मायूस होने या ना होने से कोई जॉब थोड़ी दे देगा मुझे। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए किसी से बात करूं क्या? अरे नहीं पापा, मैं जॉब अपने बलबूते पे हासिल करना चाहती हूँ। That's like a good girl. Excellent. अच्छा, आप लोग चाय पियेंगे? बिल्कुल पियेंगे, और आज हम तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूं। और बेगम, वो रफ़ी भाई की तबीयत कैसी है आजकल? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हो गई अब तो। चले, अल्लाह का शुक्र है। ज़रा मुझे फुर्सत मिल जाए फिर चलेंगे हम दोनों देखने के लिए। हाँ बिल्कुल। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ शाहिद मियाँ, बड़े दिनों बाद आ जाए। जी अंकल, ऑफिस से 7 बजे फ्री होता हूँ, उसके बाद कहाँ टाइम होता है, घर के और भी दीगर मामलात हैं। और बेटा, अम्मी की तबीयत कैसी है? उन्हें भी साथ ले आते, काफ़ी दिन हो गए उनसे मुलाकात हुए हुए। आंटी, आजकल अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अरे असल में घर की सारी जिम्मेदारी उन्हें अकेले ही संभालनी पड़ती है ना। बस बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, फिर नादिया तुम्हारे घर आ जाएगी तो अम्मी सिर्फ आराम किया करेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और बेटा, नौकरी कैसी चल रही है आजकल? क्या बताऊँ अंकल, नौकरी तो नौकरी है, बस चल रही है। हाँ ये तो है बेटा, शुरू में तो नौकरी ऐसी होती है, आगे चल के इंशाल्लाह ताला तरक्की होगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तरक्की आजकल सिफारिश से मिलती है अंकल, सीनियरिटी से नहीं। वैसे भी मैं कुछ और करना चाहता हूँ। कुछ और? क्या मतलब? यही कारोबार वगैरह। कारोबार? मगर बेटा उसके लिए तो बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। हाँ अंकल, कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप दुआ करें। अगर तुम कहो तो मैं कुछ मदद करूँ तुम्हारी? नहीं अंकल, मैं लगा हुआ हूँ और कुछ दिनों में ही इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी तुम हमसे भी कुछ पर्दादारी कर रहे हो? अरे नहीं अंकल, पर्दादारी की क्या बात है, और वैसे भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों बातें करो, हम आराम करेंगे। नादिया बेटा, तुम शाहिद के लिए कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त कर लेना। शाहिद, तुमने पापा से खुलकर बात क्यों नहीं की? यार अंकल से मदद का कहने में हिम्मत नहीं पड़ी मेरी, और वैसे भी मैंने तुमसे कोई प्यार पैसों के लिए तो नहीं किया ना। अच्छा जी, खैर ये बताएं, क्या खाएंगे पिएंगे आप? अब इतने प्यार से जहर भी पिला दोगी तो पी लूँगा। ओह, खैर वो तो आपको भाई पिला सकते हैं। साले साहब क्या पिलाएंगे, वो तो खुद उठकर पानी भी नहीं पीते हैं। भाई कोई कारोबारी कर ले। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ तो तुम्हारा है। हमारी शादी नादिया की शादी के साथ ही होगी। भाई सुबह गाड़ी ठीक करवाने के लिए गए थे, पर अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं। यार मैं मोबाइल भेजता हूँ, आप घर पे मोबाइल भेजता हूँ। मैं नादिया का मंगेतर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें कब पता चला? सर, जो मकतूल के घर वालों ने बताया था
उसके मुताबिक गाड़ी भी वही है और हुलिया भी वही है। तो फिर तुमने क्या सोचा है सलीम? कह तो रहा हूँ अभी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? इतना सब कुछ होते हुए भी पापा हर वक्त यही कहते रहते हैं, या तो जॉब करो या कोई बिजनेस, और शादी के बारे में अभी सोचना भी नहीं। लेकिन सलीम, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तुम भी वही कह रही हो जो पापा कहते हैं। 20 साल सऊदी अरब में रह के पापा ने जो कमाया है, जो प्रॉपर्टी बनाई है, वो हमारे लिए काफ़ी है। वैसे घर में बैठ के खाना भी तो ठीक नहीं है ना, और वैसे भी सब कुछ तो तुम्हारा है। हमारी शादी नादिया की शादी के साथ ही होगी। शायद जब तक अपना ज़ाती घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता तब तक ये नामुमकिन है। अलबत्ता सोचता हूँ कि किस तरीके से पापा से बात करूँ शादी की। लेकिन ये मेरा मसला नहीं है सलीम। मेरे भाई 6 महीने बाद दुबई से आने वाले हैं, और उनके आने से पहले तुम्हें बात करनी होगी। मेरे पेरेंट्स अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। अच्छा बाबा, कोशिश करता हूँ। अब ये बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो। आ गए? फुर्सत मिल गई दोस्तों से? छोड़े ना, क्या आप भी हर वक्त। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? वो मैं सानिया से मिलने गया था। तो इसमें नई बात क्या है? तुम तो रोजाना मिलने जाते हो। अरे बात तो सुनने दे उसकी। वो उसका भाई दुबई से 6 माह बाद पाकिस्तान आ रहा है, और उनका सानिया की शादी का इरादा है। देखो बेटा, मैं उसके वालिद से बात कर चुका हूँ। जब तक तुम कोई कारोबार या नौकरी नहीं कर लेते, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। और ये सब कुछ जो आपके पास है, ये किसके लिए है? देखो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन क्या पापा? मैं फिर ऐसी दौलत का क्या करूँगा? देखो, ये दौलत मैंने इसलिए नहीं कमाई है कि तुम अपने निकम्मेपन में से उड़ा दो, और कान खोल कर सुन लो कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। आप भी ना हमेशा। तुम चुप कर बेगम। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इस निकम्मे को इतना सुस्त बना दिया है। क्या पापा, आप कोई मौका नहीं छोड़ते भाई को गंदा करने का? ये कैसी बातें कर रही हो नादिया तुम? मम्मी मैं ठीक तो कह रही हूँ, भाई कोई कारोबार ही कर ले। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे बाद। ये पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो बच्चों, कल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं तुम्हारी खाला के पास। आके फैसला करेंगे कि क्या करना है। जो सलीम बेटा था, उनसे इस बात पे उनकी तकरार रहती थी कि कुछ कारोबार में आओ, कुछ काम करो। लेकिन उनकी माँ जो है हाशिम साहब की बीवी, हर वक्त अपने बेटे का साइड लेती थी और कहती थी कि तुम्हारे बाद सब कुछ इसी का तो है। पापा, आप अम्मी का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, हम तो अपना ख्याल रख लेंगे, लेकिन तुमने अपने भाई का ख्याल रखना है। आप बेफिक्र रहें पापा, आप दोनों को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी वो तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ होता है ना। अच्छा हाँ, पैसे अलमारी में रखे हुए हैं, तुम्हें ज़रूरत हो तो ले लेना, और भाई को भी अगर ज़रूरत हो तो उसी में दे देना। ठीक है पापा। बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। नादिया, नादिया। हाँ बोलो। अच्छा मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पापा ने कहा था कि गाड़ी का थोड़ा काम करवा रहा हूँ, और मैकेनिक भी 2 घंटे ले लेगा। मैं चलता हूँ। नाश्ता तो कर लो। अरे नहीं, मैं बाहर से कर लूँगा। इतनी देर हो गई, भाई अभी तक घर क्यों नहीं आए?
करूं मैं? पुलिस स्टेशन फोन करके देखती हूँ, शायद कुछ पता चले। जी पुलिस स्टेशन। जी पुलिस स्टेशन, फरमाइए। जी वो मेरे भाई अभी तक घर नहीं आए। कहाँ गया था? भाई सुबह गाड़ी ठीक करवाने के लिए गए थे, पर अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है। मोबाइल भी उनको ऑफ आ रहा है। एड्रेस बताएं। जी लिखें। देखें आप प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मैं मोबाइल भेजता हूँ, आप घर पे मोबाइल भेजता हूँ। जी ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके। शाहिद को फ़ोन करती हूँ। हेलो शाहिद। वाक़या कुछ इस तरह का कि जब थाने बैठे हुए थे, फ़ोन कॉल एक लड़की की आई और बताया कि जनाब मैं नादिया बात कर रही हूँ और मेरे भाई सुबह से लापता है और गाड़ी ठीक करवाने गए थे और रात का ये पैर हो गया, तकरीबन 11:30-12 बज रहे हैं और अभी तक उनका सेल फ़ोन भी बंद आ रहा है और नहीं अभी तक घर वापस आए। ऐसी इत्तला पर मैं पुलिस पार्टी के हमरा मौके पर पहुंचा। नादिया आपका नाम है? जी मैंने ही आपको कॉल की थी। आपके वालिदैन कहाँ हैं, ज़रा बुलाएं उनको। वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, मैंने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया, सुबह तक आ जाएंगे। जवान आदमी है, इधर उधर कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा। आप कौन? मैं नादिया का मंगेतर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हें कब पता चला? शाहिद नाम है मेरा। मुझे भी बस अभी नादिया ने कॉल की तो मैं आ गया। देखिए अगर वो सुबह तक ना आए तो सुबह थाने में उनकी तस्वीर लेकर आ जाना। इंस्पेक्टर साहब मेरे भैया मिल तो जाएंगे ना? देखें अल्लाह बेहतर करेगा। आप ऐसा करें कि आप अपने भाई की कार की रजिस्ट्रेशन नंबर, कलर और मॉडल वगैरह ज़रा मुझे तफसील से लिखवा दें। जी ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। शाहिद नामी मंगेतर है, वो भी उनके साथ उनके घर में ही था। जब उनसे मैंने इस्तग़फ़ार किया कि आप कौन, उन्होंने बताया कि जनाब मैं इनका मंगेतर हूँ, क्योंकि इनके माँ बाप घर पे नहीं है, इसीलिए मैं ये इतला सुन के मैं भी आ गया था। क्या अपडेट है सर? 30 साल लड़के की लाश मिली है। लाश? शिनाख्त हो गई उसकी? जी सर। कौन है? सर सलीम है, वही जिसके घर हम कल रात को गए थे। सलीम? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सर जो मकतूल के घर वालों ने बताया था उसके मुताबिक गाड़ी भी वही है और हुलिया भी वही है। मकतूल के घर वालों को बताया तुमने? जी सर, मैंने उनको बता दिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। क्राइम सीन का मुआयना करने के बाद तुम्हें क्या लगता है? सर बज़ाहिर तो डकैती की वारदात लगती है। लगती है मतलब? मेरा मतलब है सर ऐसा है नहीं। ऐसा करो तुम गाड़ी निकालो, उस लड़के के घर चलते हैं। ओके सर। दूसरे रोज़ हमें इतला मिली कि एक गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा मज़ाफ़ाती इलाका है हमारे इलाके में ही, उसके अंदर एक गाड़ी के अंदर एक नामालूम शख्स की लाश पड़ी हुई है। चाय वकुआ पर जाके हमने जब चेक किया तो मालूम चला कि ये लाश उसी सलीम की है जो कि कल से लापता था, जो हाशिम साहब का बेटा है। इनके गुस्से की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। मैं तो उसके भले के लिए कहता था। अगर वो चोर और डकैत होते तो मोबाइल के साथ साथ गाड़ी और पर्स भी लेकर जाते। तुम? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हैरत क्यों नहीं हुई? ये सब कुछ मेरे माँ बाप की वजह से हुआ है। कैसे हौसला करूं? हौसला करने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? जाने वाले कब वापस आते हैं?
आप तो खुश हो जाए। अब वो ना होगा और ना कोई काम करेगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अरे सही तो कह रही हूँ, इनके गुस्से की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। मैं तो उसके भले के लिए कहता था, मुझे क्या पता था कि वो इतनी दूर चला जाएगा। खुदारा आप यहाँ से चले जाए आप यहाँ से। प्लीज प्लीज खुद पर कंट्रोल करें आप। पापा आप जाकर आराम करें। जिसका जवान बेटा मारा जाए वो क्या आराम करेगा। खुदा हम जालिमों से बदला लेगा, खुदा हम जालिमों से बदला लेगा। आप आराम करें। हाशिम साहब, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सवालात करने ज़रूरी हैं। हाँ हाँ पूछिए। ये बताइए कि आपके बेटे का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जिस लड़की को चाहता था उससे तो उसकी मंगनी हो चुकी थी। तो फिर किसी के साथ कोई दुश्मनी? हमारी किसी से दुश्मनी थी। देखिए हाशिम साहब, ये गाड़ी छीनने का वाक़या नहीं। गाड़ी में से आपके बेटे की बकायदा लाश बरामद हुई है और जो कुछ उनकी जेब में था वो भी सब बरामद हुआ है। हाँ, लेकिन अगर बरामद नहीं हुआ तो उनका मोबाइल तो अभी मैंने पिछले महीने से लेके दिया था भी काफ़ी एक्सपेंसिव। आप मेरी बात को समझे नहीं। ये मोबाइल छीनने की वारदात नहीं। अगर वो चोर और डकैत होते तो मोबाइल के साथ साथ गाड़ी और पर्स भी लेकर जाते। ये बताइए कि उस मोबाइल का कोई डब्बा या रसीद मिल सकती है मुझे? मेरा ख्याल है कि शायद मिल जाए, मैं देखता हूँ। जी मेहरबानी। लाश को ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए हमने अस्पताल मुंतकिल किया और उसकी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी और फिर स्वयं के बाद दोबारा से इसके मज़ीद तफ्तीश के लिए हम उनके घर गए। इनके तमाम के फ़ोन रिकॉर्ड हासिल किए और इसके अलावा जो उनका फ़ोन मिसिंग था उसको भी हमने CPLC की मदद से ट्रैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उसमें कामयाबी हुई। और वो जो फ़ोन है वो गुलशन मेमार की लोकेशन में इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि सलीम का मोबाइल अभी भी किसी दूसरे नंबर में इस्तेमाल हो रहा है? जी सर, मुझे तो यकीन हो गया है कि मकतूल के कत्ल के बाद उन्होंने मकतूल के मोबाइल में अपनी सिम लगा दी। ये बात तो कन्फर्म है कि वो डाकू तो हो नहीं सकते। अगर वो डाकू होते तो उसकी गाड़ी भी साथ लेकर जाते। यकीनन वो प्रोफेशनल कातिल हैं। सर ये सब कुछ अभी मालूम हो जाएगा, बस आपकी रहनुमाई चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने वो लोकेशन ट्रेस कर ली है। इस वक्त तो गुलशन मेमार के इलाके में है। तो फिर देर किस बात की? फ़ौरन नफरी तैयार करो और धर लो ज़रा उन नवाब साहबों को। सर सिर्फ 5 मिनट, इतनी देर में नफरी तैयार हो जाती है और मैं CPLC से कॉल करके करंट लोकेशन मालूम कर लेता हूँ। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। जो बंदे इस्तेमाल कर रहे थे उनको हमने गिरफ़्तार किया, वो 2 लोग थे। और जब उनसे तफ्तीश की तो दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया कि ये हमसे कत्ल की वारदात नादिया के मंगेतर शाहिद ने करवाई है। और शाहिद को फिर हमने उन्हीं के बयान के मुताबिक शाहिद को जब हमने गिरफ़्तार करके थोड़ी सी सख्ती से पेश आए
तो शाहिद ने बताया कि इस मंसूबे के अंदर नादिया भी मेरे साथ शामिल है। शाहिद, तुम? हाँ मैडम नादिया, आपको हैरत नहीं हुई मुजरिम शाहिद को देखकर? क्यों नहीं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हैरत क्यों नहीं हुई। अब आप शाहिद की ज़बानी सुनना पसंद करेंगी या खुद बताओगी? बोलो जल्दी से। ये सब कुछ शाहिद ने किया है, मैं तो बस इस्तेमाल हुई हूँ। अच्छा, आप इतनी भोली हैं कि अपने ही भाई के कत्ल में इस्तेमाल हुई हैं। सच सच बता जल्दी से। हाँ, मैं भी इस मंसूबे का हिस्सा हूँ और ये सब कुछ मेरे माँ बाप की वजह से हुआ है। इन लोगों ने मुझे कभी भी जायदाद का हिस्सेदार नहीं समझा और जब से ये सारे ख्यालात मेरे जहन में आने लगे और मैंने शाहिद का साथ दे दिया। आप लोग एक बात सुन लें, मैं अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी? पुलिस में जाओगी? मुझे खुशहाल जिंदगी गुजारनी है। तो इसके लिए क्या कर सकती हो तुम? कौन हो तुम और क्या चाहते हो आप लोग? जैसे बोलूं वैसा कर, गाड़ी निकाल। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई सर। घर के चिराग से आग लग गई। सलीम तो कुछ कमाता नहीं है। बेगम समझाओ उसको। अरे ये क्या आप हर वक्त उसी के पीछे पड़े रहते हैं? वो काम करे या ना करे, इसके तो हाथ पीले कर दे पहले। मैं दोनों की शादी एक साथ करूंगा। इसे तो सिर्फ जहेज देना है ना, इसे फारिग करें पहले। क्या मतलब है अम्मी? आप लोग सिर्फ मुझे जहेज देंगे? हाँ बेटा, हम तुम्हें ढेर सारी चीजें देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। पापा की जायदाद में मेरा भी उतना हिस्सा है जितना भाई का। देखो बेटा, मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी दूसरे को हरगिज नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई पापा? मेरा मंगेतर आप लोग के लिए कोई दूसरा है? कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मैं आप लोग की औलाद ही नहीं हूँ। तुम कहाँ से आ गए अपना मसला लेके? पहले हम सलीम को तो सुधार लें। आप लोग एक बात सुन लें, मैं अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी? पुलिस में जाओगी? अम्मी, पुलिस में ना सही, जेल जरूर चले जाऊंगी मैं। और दौरान तफ्तीश शाहिद ने बताया कि इस कत्ल के पीछे सिर्फ और सिर्फ जायदाद कारफरमा थी और नादिया इसलिए इस मंसूबे में शामिल हो गई। नादिया का कहना ये था, क्योंकि वालिदैन हर वक्त और मेरी स्पेशली वालदा और वालिद यही कहते थे कि मेरे जाने के बाद इस जायदाद का मालिक सलीम होगा, तो नादिया ने यह सोचा कि अगर सलीम ही का सब कुछ होगा तो मेरा क्या होगा। काश मैं इकलौती बेटी हूँ, काश मैं इकलौती बेटी हूँ। और इस जायदाद में कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं। ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। बेटा, हम तुम्हें ढेर सारा जहेज देंगे, बस। मैं अपनी मेहनत की कमाई दूसरे बंदे को नहीं दे सकता। इकलौती बेटी, इकलौती औलाद भी हो। जरा गौर करो। अगर सलीम ना हो तो पर ये कैसे मुमकिन है? अच्छे मुस्तकबिल के लिए खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शायद सही बोलता है। इस बात को लेते हुए इनकी बेटी नादिया अक्सर ये सोचती थी, पहले तो उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद उसने इस चीज़ को नोट करना शुरू किया कि ये अगर सब कुछ सलीम का ही है तो मेरा क्या होगा। हेलो शाहिद। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। इस टाइम कैसे फ़ोन कर लिया जनाब? कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से तुम्हारी बातों के बारे में सोच रही थी। अच्छा, कौन सी बात है? वही जो तुम कई महीनों से कहते आ रहे हो, मुझे खुशहाल जिंदगी गुजारनी है। तो इसके लिए क्या कर सकती हो तुम? जो तुम्हारा प्लान है
मैं इकलौती बेटी से इकलौती औलाद होना पसंद करूंगी। ये इनकलाब कब आ गया जनाब? खैर, देर आए पर दुरुस्त है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। हाँ हाँ बोलो। लड़की का कहना यह है कि मुझे शाहिद ने इस बात पे उकसाया था, जो कि उसका मंगेतर था, और उसने ये कहा था कि अगर सब कुछ तुम्हारी जायदाद सारी सलीम के नाम पे हो जाएगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और जबकि लड़की ने कहा कि मुझे उसने बहकाया था और मैं कतई तौर पे ये नहीं चाहती थी कि जो है ना मेरे भाई की जान ले ली जाए। आज हमारी याद कैसे आ गई? शरीफ लोग हैं ना, हमारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। असल में तुम लोग ये जो उल्टे सीधे काम करते फिरते हो ना, ये मेरे बस की बात नहीं। एक मर्तबा भी अगर थाने पुलिस का चक्कर हो गया ना, तो ख़ानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा मैं। तो ये मुंह लेकर आज हमें कैसे बुलाया है? समझो कि ज़रूरत पड़ गई तो बुला लिया। किसी का काम उतारना है क्या? हाँ। अपने धंधे में यारी दोस्ती नहीं होती, काम के पैसे होंगे। ठीक है, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन काम बहुत होशियारी से और मुकम्मल होना चाहिए, और वो भी सफाई के साथ। बेफिक्र हो जा, काम हो जाएगा। पैसे एडवांस, वो भी 50,000। 50,000, वो भी सिर्फ तेरे लिए? पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा और काम परसों करना होगा। लेकिन यार एक बात का ख्याल रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आखिर मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। इसका मतलब है तेरा मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। और अम्मी पापा के इस्लामाबाद जाने के बाद एक दिन जब भाई घर से निकल रहा था, तभी मैंने इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पापा ने कहा था कि गाड़ी का थोड़ा काम करवा रहा हूँ और मैकेनिक भी 2 घंटे ले लेगा। मैं चलता हूँ। नाश्ता तो कर लो। अरे नहीं, मैं बाहर से कर लूँगा। हेलो। हेलो शाहिद, भाई घर से निकल गए हैं। हाँ, मैं गली में मौजूद हूँ। फ़ोन बंद कर। हेलो। हाँ, वो चला गया, तुम आ जाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो आप लोग? जैसे बोलूं वैसा कर, गाड़ी निकाल। फिर एक रोज़ जब हाशिम साहब और उनकी मिसेस शहर से बाहर यानी इस्लामाबाद गए हुए थे, इन्होंने अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया और सलीम का मर्डर किराए के कातिलों से करवा दिया। हाँ शाहिद, क्या हुआ? हाँ नादिया, देखो काम हो गया। अब आगे तुम नहीं संभालना है, और तुम रात को पुलिस को फ़ोन करके सलीम की गुमशुदगी की इत्तला दे देना। अच्छा ठीक है। ठीक है। सुना आपने हाशिम साहब? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई सर। घर के चिराग से आग लग गई। किससे फरियाद करूं? क्या फरियाद करूं? किस किस को बताता फिरूंगा मैं कि मेरा बेटा कत्ल हो गया है और कातिल कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी है। आप फरियाद करें ना करें, लेकिन कानून इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मुझे माफ कर देगा पापा। देखो मोहतरमा, ये लोग अगर आपको माफ़ कर भी दें तो कानून आपको माफ़ नहीं करेगा। ले जाओ इसको और लॉकअप करो, और लेडीज इंस्पेक्टर को भेजो, इसका भी बयान रिकॉर्ड करें। इसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार करके, हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके
तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उनको जेल रवाना कर दिया। मेरा पैगाम यही है कि तमाम वालिदैन से कि सब बच्चों को एक इक्वल ट्रीट किया करें, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हसास हो और वो छोटी बात को भी बहुत बड़ा समझ ले, और कल को जिस तरह का ये हाशिम साहब की फैमिली के साथ वाक़या हुआ है, इस तरह का वाक़या दोबारा ना दोहराया जाए। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है। तमाम बच्चों में अगर हम इक्वलिटी रखेंगे तो इस तरह के वाक़यात और दोबारा हादसा जन्म नहीं लेंगे।